कितना तेज शोर है। जब एक बिटिया अपने घर से विदा लेती है तब अपनी माँ से, अपने भाई बहनों से, अपने पिताजी से, सभी रिश्तेदारों से क्या कहती है सुनिएगा। कहने लगी, थोड़ा मीठा मीठा रखना भैया, मीठा मीठा कहने लगी, जाओगे बैठ के डोली, जाओगे बैठ के डोली, जाओगे बैठ के डोली साजन के, मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन के, है मैं गुड़िया तेरे आंगन की। अच्छा एक बात बताइए, अपने अपने आंगन की गुड़िया कौन कौन रही है? जो अपने आंगन की गुड़िया रही है एक बार हाथ खोल के बताओ। आप भी हैं? सभी रही है। ये एक ऐसी रचना है क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जाते, सिर्फ आंखों से बयां करे जाते हैं। आइए एक सुंदर सी रचना मैं सुना रही हूँ, हाथ खोले जो जो सुनना चाहते हैं, जरा ताली लगाएं मेरे साथ मीठे मीठे। 1 2 3 ये 4 मीठे मीठे ताली। अच्छा भैया जी पीछे बैठे हैं, दिख गए मुझे, मैं ढूंढ रही थी इनको, आगे आके बैठे जरा, आइए ना। दूल्हे साहब पीछे बैठे रहेंगे तो ऐसे चलता नहीं है कुछ, आइए जरा आगे आकर बैठिए। आपकी ब्राइड अकेले बैठी है, ऐसे अच्छा लगता है। आइए दरबार में ताली लगाएं जरा मेरे साथ मीटिंग मीटिंग। 1 2 3 4। घर में सबसे ज्यादा लड़ाई किससे होती थी? होती है देवांश से। अब सुनिएगा, जब अक्षिता जी की पहली मुलाकात अपने भाई से होगी तो आंखों आंखों में बात हो जाएगी, क्योंकि भाई बहन जो होते हैं ना, कितना भी लड़ लेना, लेकिन मैं सच बता रही हूँ शादी के बाद नहीं लड़ेगा ये आपसे। शादी के बाद लड़ ही नहीं पाएगा आपसे, मन ही नहीं करेगा। पहली मुलाकात होती है अपने भाई से और कहने लगती है कि भाई सुन, तुम मुझे इस घर से तो विदा कर रहे हो, मगर अपने दिल से कभी विदा मत करना। इस बाबुल के बाद तो मेरा बाबुल तू ही है। अगर तू मुझसे रूठ जाएगा, तू मुझे छोड़ जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके घर जाऊंगी? कहने लगी, मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। जब जब रक्षाबंधन पे मैंने तुम्हें
राखी बांधी है ना, वो इसलिए बांधी है कि सबके जाने के बाद मेरे माँ और मेरा बाप तू ही होगा। कहते ना कि ससुराल मायका जो होता है वो माँ बाप से होता है, लेकिन माँ बाप के बाद किससे होता है? भाई से होता है। मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन के है, मैं गुड़िया तेरे कहने लगती है कि भाई बचपन में जो भी लड़ाइयाँ हुई, सुन लेना देवांश, बचपन में जो भी लड़ाइयाँ हुई, हो सकता है क्योंकि थोड़ी देर पहले लड़के ही आए होंगे, कुछ नहीं पता, उसको कभी दिल से मत लगाना, कभी दिल से मत लगाना अपनी बहन की। कोई भी दो बहनें हैं ना आपकी, कुछ भी कह देना, बड़ी बहनें हैं मुझे लगता है दोनों, बड़ी बहनें माँ की तरह होती हैं। कभी कुछ गलती से भी कह दे, डांट भी दे तो बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में ना दूसरे घर जाना है। हाथ खोले एक बार सीधे सीधे, जो जो अपने भाई से प्रेम करते हैं, ताली लगाओ जरा उनके लिए जोरदार। 1 2 3 4। जी बताएंगे सबसे ज्यादा घर में डांट किससे पड़ती है? मम्मी से। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, माँ की जो डांट होती है ना, उसके पीछे बहुत ज्यादा प्रेम छुपा हुआ होता है। हर कदम कदम पर टोकती है माँ, ए लड़की ये मत कर, वो मत कर, मेरी नाक कटाएगी दूसरे घर जा करके। करती है नहीं करती है? करती है ना। हाँ जी, अक्षिता जी की मम्मी जी कहाँ जा रही है आप? बार हाँ ठीक है मैं समझ गई, बैठ जाइए। देखिए आपने बोला था ये भजन सुनाने के लिए, अब आप उठ के जा रही हैं, गलत बात है। 5 मिनट के लिए बैठना पड़ेगा, उसके बाद आप उठिए बैठिए जाइए, कोई वो दिक्कत नहीं। अब दूसरी मुलाकात होती है अपनी माँ से, जो रो रही होती है। अब कहने लगती है वो बेटी की, माँ सुनो, तुम ही तो कहती थी ना कि मुझे दूसरे घर जाना है, मैं पराया धन हूँ, ये हूँ वो हूँ, देख अब मैं जा रही हूँ, अब क्यों रोती है? उस घर में मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं खुश रहूंगी नहीं रहूंगी, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि तूने जो संस्कार मुझे दिए हैं, मैं तेरी नाक नहीं कटने दूंगी। कहने लगी मेरी माँ बिटिया अपने घर पर चली जाती है। मैं सच बता रही हूँ, एक लड़की ऐसी बनाई है, एक औरत ऐसे बनाया भगवान ने कि उसको दो परिवार की हमेशा टेंशन रहती है, दो परिवार की टेंशन लेती है वो। थोड़ी
तेरी आंगन के। भजन तो पूरा करो ना। मीठी मीठी तालियां बजाओ। अभी बताइएगा, घर में सबसे ज्यादा माँ की डांट से कौन बचाता है? और सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? पापा करते हैं, मम्मी पापा दोनों करते हैं। लेकिन बेटी का जो लगाव होता है ना, वो पापा से सबसे ज्यादा होता है। होता है नहीं होता है? अब सुनिएगा, सबसे मिलने के बाद, सब रिश्तेदारों से मिलने के बाद आखिरी में पिताजी के पास जाती है और बाप ऐसे सीधा खड़ा हुआ है, भैया सख्त होकर बिल्कुल। लेकिन जैसे ही बिटिया अपने बाप के सीने से लगती है ना, वो पत्थर दिल वाला इंसान ना बिल्कुल मोम की तरह पिघलने लगता है। ऐसी वो बिटिया नहीं कहती, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? कौन है? मेरे पापा, कहने लगी, चली है कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। हाँ जी अक्षिता के पिताजी, जब अक्षिता जाने लगेंगी तो आपसे क्या कहेंगी सुनिएगा कि पिताजी चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के, याद ना भुलाना मेरे बचपन की। जब एक बिटिया घर आती है ना शादी के बाद, तो उसको पूरे घर में अपना बचपन ही दिखता है कि उसने क्या क्या किया, कैसे रही, कैसे खेला कूदा करती थी। और बचपन की कौन सी यादें? वो खुला आंगन। ये पुराने लोग ज्यादा समझ पाएंगे, पहले खुले खुले घर होते थे। वो खुला आंगन, वो फूस का छप्पर, वो नीम के पेड़, वो मकान जो कच्चे थे। बड़ा मजा आता था उन दिनों जब हम छोटे बच्चे थे। वो बासी रोटी, वो चावल की मांड, वो आम जो कच्चे थे। बड़ा मजा आता था उन दिनों माँ तेरी गोद में जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम छोटे बच्चे थे। चली है कहार मेरी डोली उठा के, कर दो बिना मुझे शगुन गीत गा के, याद ना भुलाना मेरे बचपन की। और सब क्या कहने लगते हैं? जागुड़िया रानी मेरे आंगन के है, जा बिटिया मेरी आंगन। एक बिटिया को ना बाप की टेंशन ये रहती है कि पापा यहाँ से जाने के बाद क्या होना है मुझे नहीं पता, मेरी किस्मत है। टेंशन है तो इस बात की है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। छोटी छोटी चीजें तो रखकर भूल जाते हैं। पिताजी कैसे होते हैं? ऐसे तो होते हैं। छोटी छोटी सी चीजें, अपना रुमाल, अपनी वॉच, अपनी घड़ी, अपना फोन, सब कुछ रख के भूल जाते हो। और जब नहीं मिलते तो पूरे घर को अपने सर पे उठा लेते हो। पापा मैं इस घर से तो जा रही हूँ, बस वादा चाहिए कि मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखोगे, दवाइयाँ टाइम पे लेते रहना। एक बाप और बेटे का रिश्ता ना सबसे अलग होता है। एक बार प्रेम से बोल दीजिए सच्ची दरबार की। बेटियां तो है ना अपने आंगन की सब, तो गाओ एक बार। मैं गुड़िया रानी तेरे